7 चक्रास एक्टिवेट करने हैं। ओम चैंटिंग करेंगे। आज माँ काली का दिन है, तो माँ काली से हम प्रेयर करेंगे कि जिसकी तबीयत खराब है, कि ओम चैंटिंग हमारे मन को शांत रखिए और हमें हैप्पीनेस दे, ठीक है? ओम 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 Rub your hand like that. ओके, अब मैं हो'ओपोनोपोनो मैं अपनी हेल्थ के लिए कर रही हूँ। तो आप सब आज हेल्थ के लिए करेंगे क्योंकि आज माँ काली का दिन है। तो माँ काली से हम प्रार्थना करेंगे कि हमारी हेल्थ सदैव स्वस्थ रहे, मस्त रहे और कभी भी किसी परिवार पर, किसी के जीवन में कभी दुःख ना आए, ऐसी माता काली से हम प्रार्थना करेंगे। तो मैं आज सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आज सब अपनी-अपनी हेल्थ के लिए बोले, हो'ओपोनोपोनो, ठीक है? क्योंकि हेल्थ रहेगी तभी आपका सारा सब कुछ अच्छा रहेगा, ठीक है? तो आप लोग सब हेल्थ के लिए करेंगे। ये है खाने का ग्लास, ये है हमारा ग्लास, इसमें हम वो हो'ओपोनोपोनो करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। जैसे मुझे अभी थोड़ा-सा थ्रोट में प्रॉब्लम है, तो मैं गले को क्या बोलूँगी, हे प्रभु मुझे जो भी मेरे गले में प्रॉब्लम है, जो भी मुझे तकलीफ है, आप उसे दूर दूर करें और आप उसे मुझ मुझे दूर मुझसे दूर करें या जो भी तकलीफ़ है वो आप मुझसे दूर करें और ये तकलीफ़ को आप अपने चरण में रख दें। आज है माँ काली का दिन, तो माँ काली से प्रार्थना करेंगे सभी की स्वस्थ और सभी के जीवन में खुशहाली रहे। इसीलिए आज माँ काली को सबसे अच्छा गिफ्ट देंगे हम हेल्थ के थ्रू। तो हम सब हेल्थ के लिए रेडी हम सब हेल्थ के लिए हो'ओपोनोपोनो करेंगे। जैसे मुझे थ्रोट में प्रॉब्लम है तो हम थ्रोट में हाथ रखकर बोलेंगे, गले में हाथ रखकर बोलेंगे। मुझे प्रॉब्लम है तो मैं बोलूँगी आपको जहाँ-जहाँ जो प्रॉब्लम है आप बोलिए, ठीक है? आई एम सॉरी थ्रोट प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी थ्रोट प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी थ्रोट प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I'm sorry, throat. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, throat. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, throat. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, throat. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, throat. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, throat. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, throat. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, throat. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, throat. Please forgive me. Thank you. I love you. अब आप सब लोग एक-एक बार आप सब करेंगे अब, ठीक है? मैंने कर लिया है इसलिए आप सब करेंगे अब। दीपिका मैम, रीना मैम और सोनाली मैम। आप सब करेंगे, मैं बस आपको बता रही हूँ कि आप सबको ऐसे करना है, उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद आपको 7 टाइम उसके बाद हम उस पानी को पी लेंगे, ऐसे पिएँगे कि ये अमृत है, ये माँ काली का प्रसाद है, तो इसको हम ऐसे पिएँगे कि माता हमें सारे रोगों को नष्ट कर रही है, निरोग कर रही है, ठीक है?
रुचि मैम, अच्छा चलिए, अब मैं सबसे सोनाली मैम और रीना मैम और दीपिका मैम आपका हो गया तो अब हम सब दिखा देंगे, ठीक है? दीपिका मैम, आप मुझे पता है आप लिसनिंग मोड में है, बट जब आपका हो जाएगा तब आप ये कर लेना, ये मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी आपको, तो कैसे करना है वैसे कर लेना, ठीक है मैम? रीना मैम आपने कर लिया? रीना मैम, यू डन योर Ho'oponopono prayer? Yes, sir. Yes, ma'am. Okay मैम, okay, thank you. Okay. Ma'am, today so many less people are there. Yes, no problem. Universe fine to me. Yes मैम, रुचि मैम हैंड रेज किया आपने, बोलिए क्या नहीं, वो प्रॉब्लम? कोई बात नहीं, माइक कर रही थी इसलिए हुआ। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने Ho'oponopono कर लिया? हाँ किया, वो एक आंटी का फोन आ गया, तो बस थोड़ी देर ही किया, फिर कर लूंगी मैं आराम कोई बात से। नहीं, कोई बात नहीं, कर लीजिएगा, ठीक है? मैं पूछना चाहूंगी रीना मैम से वन ग्रैटिट्यूड। रीना मैम, वन ग्रैटिट्यूड। Yes, ma'am. Thank you for giving the oxygen to breathe daily for my life. ओके, सोनाली मैम। Thank you, सोनाली, universe. Thank you, universe, for giving me a good health. I am feeling better now. Thank you, universe. ओके, दीपिका मैम, वन ग्रैटिट्यूड। Yes, Whatever you ma'am. do. Yes. I am grateful for universe to give me enough food that I am gratitude the universe. Thank you, universe. वेरी गुड मैम। रुचि मैम, आप बताइए। मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स और गॉड का कि मेरे सब दिन बहुत अच्छे जा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। मैं बताती हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ लक्ष्मी माता का, और मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी मम्मा का, जो मुझे इतनी प्यारी और इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस दी। मैं उनका शुक्रगुजार करना चाहती हूँ। धन्यवाद माँ, धन्यवाद लक्ष्मी माता, आपके द्वारा हम हमारी ड्रेसेस खरीद पाते हैं, और कुछ भी मतलब बहुत सारी चीज आपसे खरीद पाते हैं। थैंक यू। और मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी सेकंड इनकम जो है, जो मुझे मिली आज, मैंने अपने सेकंड इनकम मेरे सबसे ज्येष्ठ भाई को दिया, भाभी को दिया, और मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी माता। आपके द्वारा मैं अपनी अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा रही हूँ। धन्यवाद माँ, धन्यवाद, धन्यवाद, ठीक है? अब आते हैं आज के चैप्टर की बारी। तो आज आप लोगों को मैंने बोला था कि 10 ग्रेटिट्यूड, 10 ब्लेसिंग लिखना है कॉपी में, और उसको विजुलाइज करना है, और दिल से थैंक यू बोलना है, मतलब दिल में हाथ रखकर ऐसे थैंक यू बोलना है। आज किसने किया पता है? सब नवरात्र में बिजी है, बट अब नवरात्र के बाद, तब दिवाली के बाद मैं फिर से ये होमवर्क, एक दिन में सबको होमवर्क के लिए क्लास दूँ, चेक करूंगी कि किस किसने किया है, ठीक है? ओके, हाँ रुचि मैम। काजल, मैं ये बोल रही थी, जैसे अभी महीना कंप्लीट हो रहा है ना, तो जो 1 महीने में जो भी करा रही हूँ ना, तो एक दिन पूरा वो रिपीट कराना, जो कुछ भी है ना मैं रह गया होगा तो सैटरडे के दिन वही करने वाली हूँ। हाँ, कि क्या क्या करा है मंथ में अपन ने। हाँ, मैं वही करने वाली हूँ। सैटरडे के दिन रिवीजन क्लास होगी आप सबकी, ठीक है? हाँ ओके, ठीक। माइक म्यूट कर लीजिए रुचि मैम। जैसे मैंने एक ग्रेटिट्यूड लिखा है,
मैं आपको अपना ग्रेटिट्यूड सुनाती हूँ। मैंने विजुलाइज किया, थैंक यू गॉड, मैं पुणे की दगड़ू सेठ थैंक यू गॉड, पुणे के दगड़ू सेठ के गणेश जी के दर्शन कर रही हूँ और मैंने विजुलाइज किया और मैंने हार्ट में रखकर थैंक यू बोला। तो उससे मुझे सच में मेरे को आज सच में मुझे जब मैं मोबाइल स्वाइप कर रही थी तो सच में अपने आप दगड़ू सेठ गणेश जी के दर्शन उनकी आरती हो रही थी उस समय और मुझे दर्शन मिलता है। तो ऐसा होता है, वाकई में ऐसा होता है। आप दिल से करोगे तो भगवान भी आपका सुनेंगे। बस आपको बस आपको अपने आप पर बिलीव रखना है और यूनिवर्स पर बिलीव रखना है, ठीक है? तो आज सबको मैं सैटरडे के दिन, ये सैटरडे जाने के बाद अगला जो सैटरडे आएगा उस सैटरडे पर मैं आप लोगों का रिवीजन लूंगी और उस सैटरडे में जिसका जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर कर लेगा, ठीक है? अब आती है, आज माँ काली का दिन है। हाँ रुचि मैम। ये सैटरडे के जो अगला सैटरडे तो एक बार देख लेना, 10 अक्टूबर तो नहीं है, ये देख लेना बस। ओके ओके। कि 10 अक्टूबर को करवा चौथ है, तो सब बिजी रहेंगे। हाँ हाँ मुझे पता है, करवा चौथ के लिए भी आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। करवा चौथ के बाद आपको मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, बहुत ही अच्छा टास्क रहेगा आप लोगों के लिए। मैंने बहुत प्लानिंग के साथ क्लासेस सोची है कि मैं बहुत अलग अलग टाइप से आप लोगों को पढ़ाऊंगी आज, ठीक है? आप लोगों ने ये डिब्बा देखा है? तो नीचे लिखे सबने, देखी? नहीं लिखी हाँ होगी, नहीं लिखी होगी तो लिख लेना, क्योंकि नवरात्र खत्म होने वाला है और नवरात्र के पहले आपको ये नवमी के दिन आपको ये चढ़ाना है। मतलब ये भगवान को ना पेड़ में गाड़ना है, पेड़ में मतलब रखना है, ठीक है? जैसे बच्चे के लिए लिखना होगा तो क्या लिखना होगा? बच्चों के लिए लिखना है तो थैंक यू गॉड, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, स्वस्थ है, मस्त है, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है। थैंक यू प्रभु, मुझसे बहुत प्यार करता है और वो बहुत हेल्दी है, वो बहुत हैप्पी है, ठीक है? ओके ओके। ओके। और अब आती है माँ काली का दिन है, तो मैं आपको आज माँ काली का सबसे अच्छा चीज बताना चाह रही हूँ। माँ काली की सवारी क्या होती है? माँ काली की सवारी क्या होती है? घोड़ा। आपने घोड़ा देखा है ना? सबको पता है कि माँ काली क्रोध में रहती है, पर क्रोध के साथ साथ माँ काली ये भी कहना चाहती है कि विनाश, जो नेगेटिविटी है हमारे जीवन में, जो बुराई है, जो दुष्ट लोग होते हैं, उनके लिए माँ काली ने ये रूप धारण किया था। आज के दिन ये रूप उन्होंने धारण किया था क्योंकि असुरों का बहुत ज्यादा आतंक फैला था हमारे यहाँ इंडिया, मतलब पूरे ब्रह्मांड में। सब देवी देवता, जो देवी है, जो देव देव सेनी है, जो भी है, इंद्र भगवान है, विष्णु भगवान है, वो सब परेशान हो गए थे, तो आदि शक्ति के पास गए। तो माता काली का ये रूप, सातवां माता काली का रूप इसलिए बना था क्योंकि माता काली को बुरे लोग पसंद नहीं आते हैं, जो बैड कर्मास करते हैं, जो बुरे लोगों पर अत्याचार करते हैं, उनको पसंद नहीं आते। तो ये इसका मतलब ये भी होता है कि माता काली आपको ये कहना चाहती है कि बुरे लोगों का साथ मत दो और बुरे लोगों की बात मत सुनो। उनसे हमें ये सीखना चाहिए कि हमें उनसे दूर रहना चाहिए और हमें उनकी सकारात्मकता को अपनाना चाहिए। जैसे माता काली को सब लोग बोलते हैं क्रोध में रहती है, और माता काली क्यों क्रोध में रहती है ये किसी को पता है? माता काली इसलिए क्रोध में रहती है क्योंकि आज माता काली ने असुर असुर का नाश किया था। उन्होंने महिषासुर। महिषासुर का नाश किया था, इसीलिए आज माता काली का रूप पूजा की जाती है। और माता काली को बहुत अति प्रिय क्या है? गुड़। अगर आप उनका भोग लगता है उनको, तो आप गुड़ खिलाइए और माता काली से
प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में जितनी भी बुराई है, जितना भी सब कुछ है, वो हमें दूर रखे। जैसे क्रोध, ईर्ष्या, जलन की भावना हमसे दूर रखे, नकारात्मकता से दूर रखे, और कोई हमसे बुरा करता है तो हमारे लिए हमें शक्ति दे कि हम बोल सके, क्योंकि हम ही है जो के ऊपर आतंक, लड़कियां ही होती हैं, लड़कियों को ही क्रोध में, लड़कियों को ही पेट में क्यों मार दिया जाता है? लड़कियों को पेट में नहीं मारना चाहिए, क्योंकि लड़कियों के अंदर बहुत सारी शक्तियां होती है। जो हम आज पीरियड्स होते हैं, जो पीरियड होते हैं, वो हमें बहुत अच्छी चीज है, लोग उसको गलत चीज के नाम से जान जाते। पीरियड होना कोई खराब चीज नहीं है, ये माता का ही देन है, ये माता की देन है। इसलिए कभी भी आपको ऐसा लगे, कई लोगों के घर में मैंने देखा कि उनको एक तरफ सुला देते हैं, एक तरफ कर देते हैं। चलो, उनके घर का रिचुअल है, उनके घर की परंपरा तो हम नहीं चेंज कर सकते, बट मेरा सोच है कि माता ने मतलब भगवान ने हमें इतनी बड़ी शक्ति दी कि हम इस शक्ति को सहन कर पाते हैं। जिस तरह एक माता जब गर्भावस्था में रहती है, जब उनकी अवस्था खत्म, 9वां महीने में जब बच्चा जन्म होता है, तो माता का दूसरा जन्म होता है। ठीक है? माता का दूसरा जन्म क्यों होता है? क्योंकि हम सब जो भी है भगवान के ही अंश, और सबसे बड़ी बात तो हम नारी शक्ति है। कभी हम अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। लड़के के ऊपर लड़कियां हावी हो रही है आजकल, बट लड़के भी लड़कियों से कम नहीं होते। आज सब सारी चीजों में आप देख लोगे, एरोप्लेन पायलट लड़कियां कर रही है, चांद में लड़कियां चल रही है, सब कार भी लड़कियां चला रही है। आप देखो, पूरी पूरी हिस्ट्री पढ़ लीजिए आप, तो लड़कियों का ही सब मैडम कुछ है। मैम मिशन सिंदूर सिंदूर वाला भी वो हाँ, लेडीज ने ही हाँ, मिशन सिंदूर भी लेडीज ने किया, तो जिसके लिए हमें प्राउड फील होना चाहिए। और जो अमेरिका की जो अभी जो आई है, उन्होंने भी बहुत अच्छे कार्य किए हैं। तो आप सब अपने आप को प्राउड फील किया करिए कि जब भी हमें कुछ होता है तो लड़कियां सबसे आगे होती है। तो इसीलिए यस मैम, लड़कियां सबसे आगे हैं। हम्म, तभी तो महिला है, हमारी राष्ट्रपति भी तो महिला है, हाँ, इसलिए बहुत गर्व होता है। द्रौपदी मुर्मू भी हमारी राष्ट्रपति है। तो उनसे सीखना चाहिए कि हमें जीवन में कहीं भी कुछ भी हो, नारी शक्ति हमेशा रहती है, बहुत अच्छी होती है नारी शक्तियाँ। इसलिए मैं मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कोई भी लड़की अगर कभी कोई लड़के के लिए डिमांड करे ना, तो उनके लिए बोले कि लड़का वंश चलाता है, एक ही कुल को चलाता है लड़का, और लड़कियां दो दो कुल को चलाती है। आपको तो प्राउड फील होना चाहिए, आप सबको प्राउड फील होना चाहिए कि जिसके जिसके पास भी लड़कियां है ना, बहुत लकी होती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि लड़कियों को पढ़ना मैडम चाहिए। लड़के भी अच्छे होते हैं, लड़के भी अच्छे होते हैं। लड़के बहुत अच्छे होते हैं मैम, लड़के बहुत अच्छे होते हैं, पर लड़कियां में जो शक्ति होती है ना, लड़के लोग बाहर के लिए अच्छे होते हैं, प्रैक्टिकली वो बहुत अच्छे होते हैं। तो लड़के जब बाहर जाते हैं, और वो हमेशा दोनों बहुत अच्छे होते हैं। मैं दोनों के लिए बोलूंगी, मैं लड़कियों के लिए नहीं, मैं लड़कों के लिए भी बोलूंगी। और जिनकी जो पुरानी सोच है, उनको मैं बोलना चाहती हूँ कि उनको प्लीज आप समझाइए कि ऐसा मत बोलिए कि लड़कियां अच्छी नहीं होती, लड़के अच्छे होते। आजकल मैंने सबको देखा है कि जो भी हम मूवी देखते हैं, उसमें लड़कियां अगर जन्म होती है तो हम चेक कराते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, कानूनी अपराध है ये। ठीक है? माता काली का ये घोड़ा इसलिए है क्योंकि घोड़ा एक निरंतर चलने वाला यंत्र है, इसलिए हमें घोड़े को माता काली ने अपना सवारी बनाया है। ठीक है?
आज से हम सब डिसाइड कर आज से हम सब पक्का कर लेंगे कि हमारे जीवन में जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी बुराइयाँ हैं, सब हम अंत करेंगे। और माता काली को गुड़ बहुत पसंद है, तो माता काली को गुड़ चढ़ाइए। और हरे कपड़े से मेरा तात्पर्य है, जब जब पैरेट ग्रीन कपड़ा मैं जो पैरेट ग्रीन पहना है, वो मैं क्यों बताऊँ? वो इसलिए पैरेट ग्रीन उनको पसंद है। वैसे उनको रॉयल ब्लू कलर पसंद है, पर मैं पैरेट ग्रीन इसलिए बता रही हूँ कि माता सीता जो थी, माता सीता ने पिंजरे में तोता पाल कर रखा था, ठीक है? तोता पाल के रखा था, इसीलिए माता सीता को रावण ने पकड़ कर ले गया था। और जब वो उसकी जब मृत्यु हो रही थी, माता सीता तोते की जब लास्ट मृत्यु थी, जब लास्ट स्टेज थी उसकी, उसने बोला था आप भी अपने पति से वियोग में दूर जाएंगे। तो आज वही दिन है जब माता सीता लंकापति रावण के पास गई है। इसलिए कोई भी पिंजरे को, कोई भी कुत्ते बिल्ली को बांध कर मत रखिए। जब हमें आप सपोज मैं आपको समझाती हूँ, अगर मुझे लॉक कर दिया जाए रूम में और बोले 1 हफ्ते के लिए अंधेरे में रख दिया जाए, लाइट भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो आप लोग कर पाओगे? नहीं ना। सह पाओगे? नहीं। इसीलिए कोई भी फ्रीडम, एनिमल फ्रीडम को देना चाहिए। हाँ सोनाली मैम, डाउट है आपको कोई? बोलिए। मैम मेरा इसके ऊपर एक क्वेश्चन है जो आपने अभी बोलिए बताया। बोलिए बोलिए जो बोलिए। आपने बोला कि हम बर्ड्स को कैद नहीं करना चाहिए, तो घर में जो लोग फिश टैंक रखते हैं तो वो भी सही है या गलत है? फिश टैंक फिश टैंक अच्छी चीज है मैम। जब भी हम फिश टैंक रखते हैं ना, उसका आंकड़ा 9 होना चाहिए, आंकड़ा 9 होना चाहिए। फिश टैंक हमारे बट हम लोग उसे घर में कैद करते हैं ना, उसको समंदर में नहीं छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, ये तोता और ये कुत्ते बिल्ली की बात अलग है। फिश टैंक आपकी लाइफ में भी बहुत अफेक्टिव करता है। फिश टैंक फिश हाँ मैम बोलिए। सोना रुचि मैम आप बताइए, बोलिए। सोनाली ने बोला फिश टैंक का, तो फिश हम इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर एक भी फिश हमारे घर में अगर डेथ होती तो वो हमारी नेगेटिविटी लेके जाती, इसलिए फिश टैंक रखा जाता है। मैम सॉरी मैम, बट रुचि मैम सॉरी, मैं आपके बीच में नहीं बोलना चाहती हूँ, बट मैं भी वही बात बताना चाहती थी कि सोनाली मैम की नेगेटिविटी हमारी लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी है, वो हमें दूर करती है। इसलिए कभी भी 9 नंबर की फिश टैंक लाना चाहिए, 9 मछलियां लाना चाहिए। मछलियां शुभ होती है। मतलब 9 मछलियां रखनी चाहिए फिश टैंक में, हाँ ऐसे? हाँ, 9 मछलियां रखना चाहिए। हाँ दीपिका मैम। मैम आपने बोला 9 रखनी चाहिए, शुभ होती है, लेकिन वो है तो कैद नहीं है ना, वो अपने लिए शुभ है, उनके लिए तो वो कैद ही है, वो तो समंदर या नदी में जाएंगी तभी फ्रीडम मिलेगा। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ मैम, माइक म्यूट कर दीजिए, आपको बता रही हूँ। 9 मछलियां इसलिए मैंने बोला, और वो कैद है, वो कैद है, वो हमारे घर की बलाएं लेके जा रही है हमारे साथ। वो कैद है, वो कैद इसलिए है क्योंकि उनको रखा गया है। फिश टैंक आपने गूगल पे सर्च कर लेना, आप हमारे हिंदू शास्त्र में भी सर्च कर लेना, फिश को हमेशा शुभ माना जाता है। और फिश एक ऐसी चीज है जो हमारी नेगेटिविटी, हमारे घर की अलाय बलाय सब, और हमारे घर की, हमारे ऊपर जो भी संकट आते हैं ना, वो हमारे उसके ऊपर रख लेते हैं। मछली इतनी पावरफुल होती है। रीना मैम, यू अंडरस्टैंड द टॉपिक? रीना मैम, Sonali, I think the content which I understood, I will explain. That is, ma'am is telling without fish tank without fish is a negative, with the fish only positive. Is it correct? यस मैम, मैं एक्सप्लेन Yes. राजन हाँ मैम। मैम बोलिए। दीपिका मैम बोलिए, हैंड रेस किया आपने। नहीं मैम, रीना मैम, हैंडरेस तो ये पहले का ही था, मैं तो यही पूछ रही थी भाई, वो तो अपने लिए तो सही रहता है, अपने लिए तो अच्छा रहता है, लेकिन मैं फिश के लिए कह रही थी, वो कैद है ना। मैम हिंदू शास्त्र में लिखा गया है, फिश फिश हमारे लिए बहुत शुभ है। फिश हमारे ऊपर जो भी अलाय बलाय आती है ना, जो भी संकट आते हैं, वो उनको पता चल जाता है। एक हमारा
विष्णु जी का एक नाम है, बुक है, मैं आपको सर्च करके दे दूंगी, गूगल पे सर्च करके डाल दूंगी, आप उस पर देखना। विष्णु जी ने मछली पालकर उन्होंने सबको अवगत कराया। और जो हमारी फिश है वो बहुत शुभ मानी जाती है। हाँ रुचि मैम, आप बोलिए। उस बुक का नाम है विष्णु सहस्त्र नाम, और विष्णु जी ने ही लक्ष्मी जी को फिश को वरदान दिया है कि आपको जो भी घर में रखेगा, आप उनकी सारी तकलीफें अपने ऊपर ले लेगी। इसलिए वो टैंक में डेथ हो जाती है। हम उनकी कितनी भी सेवा करें पर उनकी डेथ हो जाती है वो। क्लियर हुआ सोनल? दीपिका मैम, क्लियर हुआ आपकी? यस मैम, मैम मैम मैंने पढ़ा हुआ है ये विष्णु पुराण, ये उसमें भी है, पढ़ा शास्त्र है भी ना? मेरे पढ़ा है ना में आपने? भी है। मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, वो तो मुझे पता है शुभ है, मैंने कहा वो कैद हो गए, वो बोल रही थी मैं। वो इसलिए उनको उनको दिया है कि लोगों का लेके जाए, इसलिए उनको इस चीज के लिए रखा गया है। कैद बनाकर रखा गया है उनको। उनको माँ लक्ष्मी, माँ विष्णु ने अब बहुत ब्लेसिंग देके उन्होंने उनको बोला था। हाँ मैम बोलिए। हाँ मैम बोलिए। Ma'am, Reena ma'am didn't understand the topic. तो यू एक्सप्लेन दैट। Reena ma'am, she is telling us about animals. We don't have to put them in our home. We have to independent the all the birds. Only the fish is good for our home. Means fish is taking all the negativity and went. Understand? So except fish, other all thing we Yeah. cannot put it in the cage, It's isn't like it? ma'am, dog and cat also. Bhagyashree ma'am. Sorry, wait, my earphone. Okay, tell me once again. Bhagyashree, dog and Wait, my earphone sent from the ear. Wait. ma'am. Okay, मैम tell आप me. बोलिए, एक लोग बोलिए। मैम माइक म्यूट कर लीजिए। रीना मैम या Ma'am, सोनाली मैम remember you tell. बोलिए। No, from Sonali, I understood that we should not keep any bird in the cage or any animal in the cage. Only the fish we can put in the aquarium. Other all things we should not put in the cage. Is it correct? यस मैम, यस। कैट और डॉग और जो भी पैरेट्स, जो भी कौवा, तोता, जो भी है, चिड़िया, उनको कैद नहीं रखना चाहिए। ठीक है मैम, बट डॉग तो रखते हैं ना लोग। मैम, डॉग को रखते हैं पर टाइम पर खोलते भी है। ऐसा तो नहीं मैम बंद करके रखते हैं उनको। कैट को रखते हैं, डॉग को रखते हैं। रखते हैं मैम, पर अब वो खुद चली जाती है ना। मेरा मतलब है बांध के मत रखो। जिस तरह सीता माता ने बांध के रखी थी, उसी तरह उनने भी वियोग होकर, राम जी से वियोग होकर उन्होंने रावण के पास चली गई थी। अब आप ये स्टोरी राम जी की जो स्टोरी है वो आप डीपली पढ़िए, और उसके बाद आपको सारे डाउट्स, मैं सैटरडे के दिन सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ठीक है, जिसको भी डाउट है वो 250 के बाद पूछ सकता है, क्योंकि मैं पढ़ाते मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मैं कॉन्सेंट्रेट बिगड़ जाता है मेरा। ठीक है, तो प्लीज आप लोग को 250 का टाइम दिया है मैंने, उस समय आप बोलिए। ठीक है, अब आती है कल 21 चैप्टर है। कल है जादू की हवा। हम पेड़, जो हमारे पास पेड़ होते हैं, जो भी आप लोगों ने पेड़ को पाला है, बहुत अच्छे से पाला है, उनको एक हग कर कर, उनको गले से हग कर कर उनको ग्रैटिट्यूड करना है आपको। ठीक है, आपके पास कोई भी पास में पेड़ है, जैसे रीना मैम ने बहुत अच्छा गार्डन बना के रखा है, तो आप रीना मैम, आपको आपका which is your favorite tree, then you hug and thank you for everything. Okay? Yes, ma'am. Okay, तो थैंक यू बोलेंगे हम।
ट्री को हक करेंगे, ठीक है? क्योंकि ट्री को हक करने से हमें क्या होता है, हमारे अंदर एक हीलिंग पावर आता है, हमारे अंदर हीलिंग पावर आता है, जो हम थैंक यू बोलने से सारी हैप्पीनेस हमारे अंदर आती है। हाँ रुचि मैम बोलिए। आपने जो कहा ट्री वाला बिल्कुल एकदम सच्ची बात है। अब मेरे घर में तुलसी माँ है, मैं उनको रोज दिया बत्ती करती हूँ, उनको गले लगाती हूँ, मेरे इमोशंस, मेरे फीलिंग, और मैं तो उनके पास बैठ के खुश भी होती हूँ और रो भी लेती हूँ जी भर के। रोना पूरे नहीं है मैम, अपने मन की बात अपने मैम रोना नहीं है, अरे आज से डिसाइड कर हाँ, रोना लीजिए। नहीं है पर अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं ना, ऐसा लगता है कि कोई है जिससे हम अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं, तो मैं अपनी तुलसी माँ एक से सेकंड मैम, माइक म्यूट कर लीजिए, मैं आपको समझाती हूँ। रोना नहीं है मैम, जितना आप रोएंगी उतना आपको भगवान और रुलाएंगे, इसलिए आज से डिसाइड कर लीजिए कि रोना नहीं है। चाहे आपको कोई भी कुछ भी बोले, आप बस भगवान को एक इशारा कर दो कि आप देख रहे हो ना, थैंक यू प्रभु, गॉड ब्लेस यू प्रभु, ठीक है? पर आज से रोना नहीं है, ओके क्योंकि आप ओके भगवान भगवान से भी हम ऐसा बोलते हैं कि पेड़ पौधे भी सुनते हैं हमारी बातें। हाँ नेगेटिव हाँ, तो मैं एक तुलसी माँ से सेकंड। सारी अपनी फीलिंग शेयर करती हूँ। ओके मैम, ओके, वेरी गुड। विनीता मैम, विनीता मैम, आप यस एक मैडम। आप एक ग्रेटिट्यूड बताइए। मैडम मैं सभी जितने भी ट्रांसपोर्ट की चीजें हैं, बस, ट्रेन, फ्लाइट, इन सब का मैं थैंक यू बोलती हूँ। इनकी वजह से हमारा आना जाना बहुत आसान हो गया है। टू और व्हीलर। अच्छा, मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ विनीता मैम, आपको हाँ आज आपको एक ट्री को थैंक यू बोलना, गले हग करना है और उनके लिए ग्रेटिट्यूड लिखना है, ठीक है? कितना भी 5 भी ओके लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं, जितना मन करे उतना ग्रेटिट्यूड। अब एक भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है? बस मन से लिखना और मन से थैंक यू बोलना ओके। है, ठीक है? यस 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 मैं ओके। सैटरडे के दिन मैं अगले सैटरडे के दिन मैं सबसे पूछूंगी कि आप अपने होमवर्क डन किया है, स्टार्टिंग को लेकर 21 चैप्टर तक। और कल मैं जो चैप्टर पढ़ाऊंगी वो बहुत ही अच्छा है, ट्री के ऊपर है, तो आप सब कल की क्लास भी अटेंड करिएगा। हाँ रुचि मैम, हाँ सोनाली मैम बोलिए। मैम व्हाट इज द नेक्स्ट मंथ टॉपिक? नेक्स्ट मंथ टॉपिक रहेगा मैम, अभी चैप्टर खत्म तो होने दो, 28 डेज का चैप्टर है, 21 है, कल 22 है। 25 डे डाला था ना अपने मिरर का स्टेटस में। हाँ मिरर का 25 डे डाला था, बट ये बुक का 28 डे है, तो ओके मैडम। मिरर टेक्निक का डे खत्म हो गया है आज। मैम सिगरेट का लेना है उसके बाद। हाँ ठीक है, और कोई डाउट यस, है? नो डाउट। सोनाली मैम आपको? नो मैम। ठीक है, मैडम कल शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, हमारे यहाँ अष्टमी की पूजा रहती है तो उधर खाना बनाने जाना पड़ता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। हाँ रुचि मैम, अब मेरे यहाँ भी कल कंजिका है, खाना खाएंगे, तो शायद कल मैं भी क्लास नहीं हाँ कर तो पाऊँ। आप सब मुझे पर्सनली बोल देंगे, जो जो क्लास नहीं अटेंड करेंगे वो सब पर्सनली बोल देंगे। मैं भी कल रुचि मैम के यहाँ कंजक पूरी खाने जा रही हूँ। आ सोनाली जाओ मोस्ट वेलकम। सोनाली मैम, अभी सोनाली मैम, सोनाली मैम, मैडम। आप बोलना स्टार्ट करिए आप। अब आपको कितना बोलना है, आप सोनाली मैम, रुचि मैम, विनीता मैम, जितना भी आपको क्वेश्चन है मैं सुनने के लिए रेडी हूँ। आप मेरा बोलना बंद, अब आप लोग बोलिए, ठीक है? मैम रिकॉर्डिंग चालू है? नहीं, रिकॉर्डिंग चालू है मैम। चालू है हाँ मैडम, बट वो जाएगा ना फिर हम लोग मजाक भी करते हैं। मैम, मजाक आप क्वेश्चन करिए ना, आपको डाउट था बीच बीच में बोलने की बहुत आदत मैम, होती है। मैडम मुझे रुचि मैम से ये पूछना था कंजक का हलवा कैसा बनाते, तो वो रिकॉर्डिंग में मैं नहीं डालूंगी। एक सेकंड, कंजक का हलवा नहीं पता है आपको कैसे बनाते हैं मैम? नहीं मैम, वो रुचि मैम को रेसिपी पूछनी थी इसलिए ओके, मैंने बोला रिकॉर्डिंग बंद करो।
ओके मैम, एक सेकंड। और विनीता मैम चना बना